नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पलटू राम फिर पलट गए। बस घोषणा होनी बाकी है, लेकिन पटना से कुछ 4-5 ऐसी खबरें आ रही है जिससे यह समझ में आएगा कि सिर्फ सत्ता ही नहीं जा रही है, नीतीश कुमार की इज्जत भी नीलाम हो रही है। और लालू प्रसाद की बेटी ने जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार 3 ट्वीट्स किए, उससे यह साफ जाहिर हो गया है कि रिश्ते भी खराब हो गए हैं। अब बातचीत भी बंद है, वो तो दोनों में तकरार पहले से था, लेकिन आज कैबिनेट की बैठक भी थी। वहां से भी खबर आई कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से इग्नोर किया अपने ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को, उससे न सिर्फ राजनीतिक बल्कि इन नेताओं के बीच, कहाँ कहते थे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, अब पर्सनल लड़ाई भी शुरू हो गई है। क्या कहानी है पटना में? यहां महागठबंधन का जो पूरा एक्सपेरिमेंट था वो ध्वस्त हो गया। ये सिर्फ पटना की खबर नहीं है, पूरे देश में 2024 में चुनाव जो होना है उसका जो आधार था, आज वो आधार खत्म हो गया। बिल्कुल ये महागठबंधन तहस नहस हो गया। कैपिटल टीवी के दर्शकों को लगातार इस बात को हम कहते आ रहे थे कि अगर इस देश के अंदर कोई यूनाइटेड अपोजिशन होना है, उसकी पृष्ठभूमि और वो एक्सपेरिमेंट बिहार में हुआ। और अगर बिहार में 2024 के पहले सीटों के बंटवारे में या फिर किसी और वजह से यह महागठबंधन का एक्सपेरिमेंट खत्म होता है, तो इसका मतलब है कि 2024 में एक तरफा लड़ाई होगी। प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीत कर आएगी। इस तरह के महागठबंधन के 2 एक्सपेरिमेंट हुए, एक बिहार जहां सबसे पहले हुआ, दूसरा वो महाराष्ट्र था जहां ऑलरेडी दुनिया ने जाना देखा कि कैसे ये छिन्न भिन्न हो गया। वहां की पार्टी टूट फूट हो गई, वहां शिवसेना भी टूट गई, एनसीपी भी टूट गई, कांग्रेस पार्टी अकेले रह गई। अब बिहार में वही होगा जो महाराष्ट्र में होना है। ये ऑलरेडी बिहार के अंदर हो चुका। आज कैबिनेट की बैठक थी। वैसे बैठकें तो हर बार मंगलवार को होती है, लेकिन मुख्यमंत्री को ताना कसना था, डायलॉग्स देने थे, पलटना था। इसलिए कर्पूरी ठाकुर के जन्म दिवस को बहाना बना करके एक के बाद एक तमाम उन्होंने उस दिन ही क्लियर कर दिया कि कर्पूरी ठाकुर हैं जिन्होंने राजनीति में परिवारवाद को कभी बढ़ावा नहीं दिया। और आजकल के नेता हैं जिनके पीछे, जिनके दिमाग में 24 घंटा यही चलता रहता है कि कैसे अपने बेटवा को मुख्यमंत्री बना दे। अब यह बात क्यों कही गई? आपको याद होगा कुछ दिन पहले लालू यादव कड़ाके की ठंड में ठिठुरते पहुंचे थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, बाप बेटे तेजस्वी यादव और लालू यादव। बताया यह जा रहा है कि वहां भी वही जिद कि मेरे बेटे को आप शपथ दिला दो, करार तो हमारा 2 महीने का हुआ था। तो खैर ये कहानी तो कभी और, कि इनके बीच करार क्या हुआ था, क्यों रिश्ते टूटे, ये कहानी कभी और किसी वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन आज जो हुआ, कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक में सारे लोग आए, वहां कोई डिस्कशन नहीं हुआ। लोग बता रहे हैं कि कोई फॉर्मल ग्रीटिंग्स भी नहीं हुई, नमस्कार चमत्कार कुछ नहीं। दोनों आए, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार अलग अलग जगहों पे बैठ गए, पूरी मीटिंग दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। एक तरीके से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने एक तरीके से बदतमीजी की, नीतीश कुमार ने उनकी बेइज्जती की। शायद वो बदला था कि जब दही चूड़ा के कार्यक्रम में नीतीश कुमार लालू यादव के घर गए थे तो उन्हें तिलक लगाया गया, वहां जो उनके साथ जो बेइज्जती हुई उसका वो बदला ले रहे हो। खैर, नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार का ईगो जो है वो एवरेस्ट पर्वत से भी ज्यादा ऊंचा है, तो उनका अपना हिसाब किताब है, वो अपना करेंगे। लेकिन बातचीत नहीं हुई, कोई फैसला नहीं हुआ। और जो फॉर्मल कटसी है कि आप गवर्नर के पास जाते हो, आकर के कहानी सुनाते लगते हो। अब मालूम चलता है कि भाई कम से कम आप तो ये बताओ कि गवर्नर से क्या मिलने के लिए गए थे। तो कैपिटल टीवी ने बताया था आपको कि गवर्नर से जो बातचीत हुई वो यही बातचीत हुई कि सरकार टूटेगी तो कितना वक्त मिलेगा,
कब हमें बहुमत साबित करना होगा, ये सारा कैलकुलेशन लेकर के वो आ गए। और आज मीटिंग में जिस तरीके से रिबफ किया गया डिप्टी सीएम को, वो बेचारा मुंह लटका करके वापस लौट गया। कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ, और शायद वो वापस मायूस होकर के लौटे तो बहन को रहा नहीं गया। बहन ने धावा बोल दिया। बहन ने कहा कि ये नीतीश कुमार बड़ा बदतमीज है, इसका कोई और मतलब नहीं निकलता जो लगातार 3-3 ट्वीट्स किए गए। और शायद एक इमोशनल आउटबर्स्ट कि मेरे भाई को आज बहुत बेइज्जत करके वहां निकाला गया कैबिनेट की बैठक से, शायद उसका वो रिपरकशन हो। बहन ने ट्वीट किया, 3 ट्वीट्स आए, ये तीनों ट्वीट्स आपकी स्क्रीन पे है। पहले ट्वीट में कहा गया, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। ये परसों के लिए था, ये कर्पूरी ठाकुर के जन्म दिवस के ऊपर जो उन्होंने लालू यादव की राजनीति परिवारवाद के ऊपर ये जो कटाक्ष किया था, ये उसका जवाब था। दूसरा ट्वीट उसने किया रोहिणी आचार्य ने, खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले, जब खुद की नीयत में ही हो खोट। यह भी उसका जवाब है कि तुम्हारा बाल बच्चा तो तुम्हारा बेटा तो किसी काम का निकला नहीं, इसलिए जो है तुम दूसरे को खोज, तुम अपनी खींच जो है ये लालू के परिवार के ऊपर मत निकालो। कभी कभी अफसोस भी होता है क्या हो रहा है बिहार में। ये नीतीश कुमार, लालू यादव, ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं। सरकार को लोग स्थापित करते हैं, आपको वोट करते हैं यही सब काम करने के लिए। कहां सेटिंग, कहां गेटिंग, कहां पलट, किसको कब पलट जाए, कब क्या यही काम करने के लिए राजनीति में हो आप लोग। आपकी पर्सनल लड़ाई, आपकी सत्ता की भूख, ये बिहार की जनता जो है उसको झेलते रहे। लेकिन तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट रोहिणी आचार्य का है, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। अच्छा, आजकल विचारधारा का अफीम सब पी के घूम रहा है इस देश में। एक राहुल गांधी पता नहीं कौन से विचारधारा का अफीम उस नशे में जो है वो धुत है। विचारधारा का मतलब ही शायद रोहिणी आचार्य को मालूम नहीं हो। ये विचारधारा अगर इतना ही आप सैक्रोसेंट अपनी पार्टी और विचारधारा समाजवादी कहते हो तो भाई लालू यादव को कभी भी हाथ मिलाना नहीं चाहिए वामपंथियों से, कभी भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए नीतीश कुमार से। कम से कम इतना तो दूरी रखते कि भाई कल तक तुम बीजेपी के साथ थे, आज हमारे साथ कैसे आ गए। तो ये विचारधारा का नाटक अपनी जगह पे है। दरअसल ये नीतीश कुमार को नीचा दिखाने के लिए ये सारे ट्वीट्स किए गए। लेकिन जैसे ही ट्वीट ये सामने आया, ये तो साफ साफ एक तरीके से उन खबरों की पुष्टि हो गई कि रिश्ते खत्म हो चुके हैं। रिश्ते खराब नहीं, रिश्ते खत्म हो चुके हैं। पलटू राम पलट चुके हैं, सरकार एनडीए की आनी है। लेकिन क्या होगा बहाना 27 तारीख को मिलने वाला है, जब ये जो जमीन घोटाले के अंदर पूरा लालू का कुनबा फंसा हुआ है उसके ऊपर कुछ फैसला आना है, ईडी की कुछ कार्रवाई होनी है, इसके ऊपर कुछ नया फरमान कोर्ट से आना है, जिसको बहाना बना करके नीतीश बाबू अपना रिश्ता अलग करेंगे। यहां फिर से एनडीए की सरकार बनेगी बिहार के अंदर। लेकिन इन सारी चीजों में जो अब तक होता आया है, जो हो रहा है, यह बताता है बिहार क्यों गर्त में चला गया। पूरी दुनिया आगे निकल गई और बिहार के नेताओं ने बिहार को बैक गियर में डाल करके बिल्कुल जहन्नम बना दिया है, रहने लायक नहीं है। मैं 2 दिन पटना में ही था, लगता ही नहीं कि वो शहर है जिसके आप कंपेयर कर सकते हो देश के किसी। तो ये राजनीति का असर है। तो कैपिटल टीवी की जो खबर पिछले 1 सप्ताह से हम लोग देते आ रहे हैं कि फैसला हो चुका है, सिर्फ बहाना और सिर्फ एक
मुखौटा पहना करके इस रिश्ते की समाप्ति होनी है। मतलब रिश्ता टूट चुका है, डाइवोर्स के पेपर के ऊपर सिर्फ साइन होना बाकी है, बाकी सारा खेल हो चुका है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।